हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 एंड 4 का जो एग्ज़ाम हुआ था 22 जून को, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सी इज़ अ सिस्टर ऑफ आर। देखो पहले मैं बता देती हूँ, जो हम ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं वो मेल के लिए, मेल को शो करने के लिए, सर्कल फीमेल को शो करने के लिए, एंड प्लस का साइन जो हम कर रहे हैं मैरिज को शो करने के लिए। ठीक है, चलो। सी इज़ अ सिस्टर ऑफ आर, सी सिस्टर है किसकी, आर की। ठीक है। P इज़ अ ब्रदर ऑफ N। अब P इनमें नहीं है तो हम अलग से लिख लेते हैं, P इज़ अ ब्रदर ऑफ N। J इज़ अ मदर ऑफ P, J मदर है किसकी, P की, वही N की भी मदर हो गई। N इज़ अ डॉटर ऑफ R, N किसकी डॉटर है, R की। जब ये इस J की भी डॉटर है और R की भी डॉटर है तो R हस्बैंड हो गया, J उनकी वाइफ हो गई, और P उनका बेटा हो गया, और N उनकी अभी डॉटर हो गई। ठीक है। L इज़ द सन ऑफ C, L है वो C का सन है। ठीक है, यहाँ हो गया ये। हाउ इज C रिलेटेड टू P, C पूछा है P से कैसे रिलेटेड है। देखो P के फादर हो गए R और R की सिस्टर हो गई C, तो फादर सिस्टर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, BHJN is related to CILP. BHJN is related to CILP in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, SDKT is related to TEMV. To which of the given option QMEA is related? QMEA देख लेते हैं इसमें क्या है। ये है +1 HI +1 JKL +2 N और P +2। अब इस ऐसे इसमें भी देख लेते हैं, +1 D से E +1 K से M +2 एंड T से V +2। तो क्या है, +1 +1 +2 +2। ऐसे ही हम कर लेते हैं, Q +1 R M +1 N E +2 G A +2 C R N G C। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, if A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus and D stands for minus, then what will come in place of question mark in the following equation? अब हम इन सब की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं। प्लस C का मतलब प्लस, A का मतलब डिवाइड, B का मतलब मल्टीप्लाई, D का मतलब माइनस। चलो ठीक है, 305 प्लस 437 डिवाइड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 40। 19 टू ज़ा 38 बचा 5, 19 3 ज़ा 57। अब 23 इंटू 11, देखो 11 से भी जो भी मल्टीप्लाई होता है ना वो बहुत इजी होता है। अब मैं 23 इंटू 11 ऐसे नहीं करूँगी। देखो एक 23 यहाँ लिखो, फिर एक 23 यहाँ लिखो और ऐड कर दो, 3 2 5 और 2 253। ये हो गया 253 माइनस 40 और आगे प्लस 305। माइनस कर देती हूँ पहले, हो गया 213, प्लस कर दूँगी 5 3 8 1 5 518। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये 11 का डिविजिबल देखो कैसे आया। अगर मैं ऐसे करूँ तो 1 सिंपल मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले 23, पहले इस वाले 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करा, अब इस वाले से करूँगी तो क्या आएगा, यहाँ पे एक सर्कल मारो, फिर ये 3 और 2 आया ना सेम। तो ऐसे ही करते हैं, या तो इस वाले मेथड से कर लो, नहीं तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं हम। 11 1 1 1 4 बार 1 किस से भी मल्टीप्लाई करना हो ना तो ऐसे करते हैं। 23 है ना, जैसे पहले हम 3 को एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके लिख लेंगे 5, फिर इस वाले को एज इट इज़ लिख देंगे। और अगर ये होता 2 3 एंड 4 तो हमारे को इसका 11 से मल्टीप्लाई करना होता, तब भी 2 2 के ही पेयर बनाएंगे। ठीक है, पहले 4 लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 4 3 7, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 2 3 5, फिर एक लास्ट वाले को लिख देंगे 2। इसको ये आया हमारा 11 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले हमें सिलॉग के क्वेश्चन में कंक्लूजन पढ़ने होते हैं। ठीक है, सम बैग्स आर हैंड, फिर ये एक कंक्लूजन पढ़ने के बाद हम स्टेटमेंट पे जाते हैं कि ये हमारा
कंक्लूजन बन रहा है क्या, पॉसिबल है। सम बैग्स आर हैन, देखो बैग्स ये रहा, हैन ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को। बट कार यहाँ पे भी 50 है इसके पास, यहाँ पे भी 50 है, और दो स्टेटमेंट ज्वाइन करने के लिए आप एक वर्ड के पास 100 पॉइंट होना कंपलसरी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ऐड नहीं हो, कनेक्ट नहीं होंगे, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट नॉट पॉसिबल। सम कार्स आर हैन, कार्स ये रहा, हैन ये रहा, ठीक है। सम कार्स आर हैन बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि सम कार्स आर हैन, जो ये लिखा है ना सम कार्स आर हैन, यहाँ पे दोनों के पास 50-50 पॉइंट्स हैं, और 100 से तो 50 बना सकते हैं, बट 50 से हम 100 नहीं बना सकते हैं। तो हैन के पास 100 है, कार्स के पास 50, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा बन रहा है। आंसर क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ये आप हिंदी में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, refer to the following letters and symbol series and answer the question that follows, counting to be done from left to right only. How many such symbols are there, देखो क्या पूछा है, ऐसे कितने सिंबल हैं, each of which is immediately preceded by a letter, उसके इमीडिएट पहले एक लेटर आए, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, और उस सिंबल के बाद एक सिंबल भी आए। तो हमारे को क्या सर्च करना है, लेटर सिंबल एंड सिंबल, यही सर्च करना है। देखो लेटर सिंबल एंड सिंबल, दो सिंबल इकट्ठे आ गए, ठीक है। अब देखो ये भी दो सिंबल है, उससे पहले एक लेटर भी है, तो एक ये भी बन गया हमारे पास, यहाँ पे एक सिंबल, फिर ये भी एक सिंबल, ऐसे ये रहा परसेंटेज एंड डॉलर, क्यू परसेंटेज एंड डॉलर, एक 3 बन गए। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऐसे 3 पेयर्स बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो ये क्या है, यहाँ से ये हमारे पास एक सीरीज़ दे दी है, इसमें हमारे को पूछा है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब हम देख लेते हैं, पहले डिफरेंस निकालते हैं, कितने का डिफरेंस है, 10 का, इन दोनों में 11 का, यहाँ पे 12 का डिफरेंस हो गया, एक एक बढ़ रहा है, ये 13 का होगा, यस 13 का। अब यहाँ पे 14 का डिफरेंस होगा, तो ठीक है, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 1 गया 3 और 3, आंसर क्या हो गया 331। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। अगर हम इस सीरीज़ को ध्यान से देखें ना, तो हमारे को समझ में आएगा, ये दो ऑल्टरनेट सीरीज़ चल रही है, एक तो ये ऊपर वाली जो मैंने बनाया, एक ही नीचे वाली जो अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा, है ना। तो अब देख लेते हैं, हमारे को अंदाजा 132 में से 109 गया तो कितना आया, 3 और 2 23, ये हो गया -23 ऊपर। 109 में से 86 गया तो कितना आएगा, 3 और 2 -23। ऐसे 155 में से 178, यहाँ पे तो ऐड हो रहा है कितना, 3 और 2 23, तो मीन्स 178 में भी 23 ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा 8 3 11 7 3 10 और 2 201। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग number pairs the second number is obtained by applying certain mathematical operation to the first number. Select the set in which the number are related in the same way as are the numbers in the following set. अरे ये तो बहुत ही ईजी है, 11 9 ज़ा 99, 17 9 ज़ा 153, ऐसी 13 9 ज़ा 117। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। 9 9 ज़ा 81 होता है, 15 9 ज़ा 135 और 5 9 ज़ा 45, तो ये तीनों ही गलत हो गए। Question number 9, in a certain code language PAST is coded as A and SPOT is coded as A. What is the code for A? अब देख लेते हैं, जो कॉमन है उनको हम कट कर देते हैं। देखो 2 से 2 कट हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब किसका पूछा है, A का, तो जो बचा, क्योंकि SP और T तो कॉमन ही था ना, इसलिए A बचा। A का कोड क्या है, 6, A का कोड 6 है। अगर पूछते कि O का कोड क्या है, तो O का कोड हो जाता 1। क्वेश्चन नंबर 10, इन द वर्ड ब्रेकर्स ईच वॉवल इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर इमीडिएटली फॉलोड इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखो B R A C E R S,
वोवल में +1 करना है, ठीक है। ये वोवल है +1, ई वोवल है +1, ठीक है। एंड ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय द सेकेंड लेटर प्रिसीडिंग इट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मीन्स जो कॉन्सोनेंट है उसमें -2 करना है, 2 सेकेंड लेटर बोला ना, इसलिए -2 -2 -2 एंड -2। अब देख लेते हैं हमारा क्या बन रहा है। B -2 Z, R -2 P, A +1 B, C -2 A, E +1 F, R -2 P एंड S -2 Q। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स विल अपीयर एग्जैक्टली ट्वाइस इन द लेटर क्लस्टर दस फॉर्म। 2 बार कौन सा आया है वो पूछा है, तो P आया है हमारा 2 बार, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, A, B, C, D, E and F live on 6 different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it number 2 and so on till the topmost floor is numbered 6. बना लेते हैं हम 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। F lives on an even number floor but not on floor 4. 4 पे F नहीं रहता है और इवन नंबर पे रहता है, तो 2 पॉसिबिलिटी बनेंगे, बना लेते हैं। एक तो 6 पे और एक 2 पे, ठीक है। ओनली 2 पीपल लीव बिटवीन A एंड E। यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं, A और E के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। B लीव्स इमीडिएटली अबव A, A के इमीडिएटली ऊपर कौन रहता है, B। इससे तो पता चल गया, इससे हमारे को ये भी पता चल गया कि B, A फिर 2 स्पेस खाली और E, ठीक है। F लीव्स इमीडिएटली बिलो C, C से नीचे रहता है F, तो यहाँ 6, इसका मतलब जो F है वो 6 फ्लोर पे रह ही नहीं सकता, क्योंकि F के इमीडिएटली ऊपर कौन आएगा, C आएगा, तो ये वाली हमारी पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी, तो यहाँ 3rd फ्लोर पे आ गया C। ओनली 3 पीपल लीव बिटवीन D एंड F, F और D के बीच में 3 फ्लोर है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर और 3 फ्लोर, तो D आ गया 6th फ्लोर पे। ऑन विच फ्लोर डज C लिव, ये पूछा है C कौन से फ्लोर पे। अब इनको बिठा देते हैं, देखो B और A, B A 2 फ्लोर बीच में एम्प्टी एंड E, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। आंसर देख लेते हैं, C कौन से फ्लोर पे रह रहा है, 3rd फ्लोर पे। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, C लिव्स ऑन 3rd फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 12, based on English alphabetical order 3 of the following 4 letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? ठीक है, अब देख लेते हैं। K से N पे जाने के लिए +3 हो रहा है, O से R पे जाने के लिए भी +3, ठीक है। C से F 3 और 6 +3, G से I यहाँ पे +2 हो गया, G 7 पे आता है और I 9 पे आता है। R से U +3, V से Y, V 22 पे आता है, Y 25 पे, तो +3 हो गया। इसका मतलब अलाइक डज नॉट बिलोंग पूछा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये दोनों पेयर सेम आ गए, तो 4th भी इन्हीं की जैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ A स्टैंड्स फॉर प्लस, A की जगह प्लस लिख दो, ठीक है। B स्टैंड्स फॉर माइनस, माइनस लिख दो B की जगह पे। C स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई एंड D स्टैंड्स फॉर डिवाइड। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 - 4 + 2 × 2 -1 × 3 + 4 × 16 एंड डिवाइड बाय 8। सबसे बोर्ड मास के हिसाब से हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं, 2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई ना 4 2 = 8, पेन चेंज कर लेती हूँ, 4 2 = 8 आ गया यहाँ, ये प्लस का है, ठीक है। अब और मल्टीप्लाई, 3 1 = 3, माइनस का साइन, फिर 2 2 = 4, प्लस का साइन, 4 - 9। देखो +4 - 4 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, 9 में से 3 गया 6, 6 और 8 कितना होता है, 14। तो आंसर नंबर 2 इज द ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इन सब क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 14,
द लेटर of the word attribute are rearranged according to the English alphabetical order. देखो क्या लेटर है, ATTRIBUT एंड E. अब इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल देखो, सबसे पहले तो A आएगा, फिर B आएगा, फिर E आएगा, फिर आएगा I, देन R, फिर 3 T है, 1 T 2 T 3 T और एक लास्ट में U. अब उन्होंने क्या बोला है, द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी लेटर्स रिमेन अनचेंज इन दिस न्यूली फॉर्म्ड लेटर क्लस्टर. ए की पोजीशन चेंज नहीं हुई, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज. देखो एक इस टी की पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो आंसर क्या हो जाएगा 2. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. Based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pair are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? यही पूछा है, तो देख लेते हैं. देखो O से R में कितना गैप है, O 15 पे आता है, R 18 पे, यह है 3 का गैप. और R से X के बीच में कितने का गैप है, R 18 पे आता है, X 24 पे आता है, +6. तो इसमें क्या है, +3 एंड +6. Z से C +3, C से H, C 3 पे आता है और H 8 पे आता है, तो कितने का गैप है, 5 का गैप है. E F G H +3, H से M, H 8 पे आता है, M 13 पे आता है, 8 5 13 होता है, +5. V Y, V 22 पे, Y 25 पे, +3 एंड D 4 पे, तो यहाँ पे भी 5 का गैप है. तो हमारा आंसर कौन सा अलग हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. Select the pair that follows the same pattern as that followed by the 2 sets of pairs given below. Both pairs follow the same pattern. देखो J से L +2, D से F +2 एंड G से I +2. ऐसे सेकेंड वाला भी देख लेते हैं. T से V +2, N से P +2, Q से S +2. अब ऑप्शन देख लेते हैं इसमें. H से J ये +2 हो गया, B से D +2 एंड E से G +2. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. In a certain code language, SINK sync is coded as ये, SINE is coded as ये. What is the code for K? K का कोड यहाँ पे आता है. तो हम देखो SIN दोनों में कॉमन है, तो हम कट कर देते हैं. 7 से 7 कट हो गया, 4 से 4 तो है ही नहीं, 7 से 7 कट हो गया ना, 2 से 2 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया. तो K इसमें, तो आंसर क्या हो गया 8. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. और अगर इसमें पूछा होता E का कोड, तो E का कोड भी क्या हो जाता 4. क्वेश्चन नंबर 18. एक ब्लड रिलेशन वाला कोडेड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसे. देखो मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, ये रहा, वाइफ ऑफ मीन्स P इज़ अ वाइफ ऑफ Q, P इज़ अ वाइफ ऑफ Q मीन्स Q हस्बैंड हो गए. Q डिवाइड R, डिवाइड का क्या मतलब है, ब्रदर ऑफ. Q इज़ अ ब्रदर ऑफ R. R माइनस S, यहाँ माइनस का मतलब क्या है, डॉटर, मीन्स R इज़ अ डॉटर ऑफ, किसकी डॉटर, S की. S प्लस T, S इज़ अ हस्बैंड ऑफ T, S इज़ अ हस्बैंड ऑफ T. ठीक है, तो T वाइफ हो गई. तो क्या पूछा, हाउ इज़ P, ये रहा P. हाउ इज़ P रिलेटेड टू T. देखो ये है, कैसे पता चलेगा, कैसे क्या आ रहा है, T का बेटा Q और वो Q की वाइफ, तो सन्स वाइफ. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम ग्रुप पे. क्वेश्चन नंबर 19. सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर when the mirror is placed as MN as shown below. ठीक है, अब इसमें पूछा इसकी सिमिलर इमेज. देखो ट्रायंगल तो सीधा बनेगा, ये उल्टा ट्रायंगल दे रखा है इसलिए ये एलिमिनेट हो गया.
सीधा ट्रायंगल बनेगा। इसमें यहाँ पे लाइन है तो इसमें यूँ लाइन आ जाएगी, ये उल्टा लाइन, और वैसे भी फिल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी उल्टी लाइन, जैसे गिवन इमेज में हमें तो मिरर इमेज बनानी है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं था तब भी आंसर पता चल गया। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। In the following number pairs, the second number is obtained by applying certain mathematical operation on the first number. Select the set in which the numbers are related in the same way as are there the number of the following sets. देखो इन दोनों में कोई मल्टीप्लाई तो कुछ हो नहीं रहा क्योंकि गैप बहुत कम है, तो एक बार हम माइनस के देख लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। 1, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 21 का गैप है। इसमें भी देख लेते हैं 1, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 21 का गैप है। तो अब 21 देख लेते हैं किस में आ रहा है। देखो 9 में से 4 गया, ये तो 5 हो गया, ये पहले ही गलत हो गया, हमारे को तो यूनिट प्लेस पे 1 चाहिए। 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 7 गया 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1। ये बिल्कुल ही लेटेस्ट पेपर किया है हमने, इसके आंसर की कल ही आई है, मींस 30 जून को इनके आंसर की आई है और आज 1 जुलाई है। अगर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।